नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां हम शेयर बाजार और वित्तीय दुनिया की हर हलचल को सरल भाषा में समझते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत का स्टॉक मार्केट अब कैसा है, कौन सी कंपनियां लीड कर रही हैं, कौन से सेक्टर में नजर रखने की जरूरत है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में कई बड़ी और दिलचस्प घटनाएं देखने को मिली, जो आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय कर सकती हैं। सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस की। इस दिग्गज एनबीएफसी कंपनी ने आज शानदार प्रदर्शन किया और इसके शेयर में लगभग 4.03% की तेज बढ़त दर्ज की गई। ये बढ़त न केवल कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का संकेत है, बल्कि यह भी दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा अब दोबारा मजबूत हो रहा है। ये तेजी समग्र बाजार की बुलिश लहर को भी और सशक्त बनाती है। दूसरी बड़ी खबर सेबी की ओर से आई, जिसने सीईआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के 2 अधिकारियों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। ये कदम बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सेबी का यह एक्शन संकेत देता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज अब किसी भी प्रकार की अंदरूनी साजिश या जानकारी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्ती से निपटने को तैयार है। वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ आज सुर्खियों में रहा। यह आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ है, जहां अरबों रुपये की बोलियां लगाई गईं। यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन चुका है, जिसने मार्केट में नई उम्मीदें जगा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईपीओ आने वाले महीनों में भारत के प्राइमरी मार्केट को और गति देगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सिल्वर, चांदी ने इस साल सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के मुताबिक सिल्वर ईटीएफएस ने अब तक 102% का रिटर्न दिया है, जिससे ये गोल्ड और इक्विटीज दोनों को पीछे छोड़ चुकी है। निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि इस साल सुरक्षित और उच्च रिटर्न की तलाश में सिल्वर एक आकर्षक विकल्प बन गया है। ऑटो सेक्टर से भी एक बड़ी खबर आई है। ह्यूंडई मोटर इंडिया ने भारत में 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ने नए सीईओ की नियुक्ति भी की है। ये कदम हुंडई की भारत में दीर्घकालिक रणनीति और इलेक्ट्रिक वाहन एव विस्तार की दिशा में बड़ा संकेत है। इस निवेश से देश में हजारों नई नौकरियां और मैन्युफैक्चरिंग की गति दोनों बढ़ने की संभावना है। साल 2025 में भारतीय स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का बाजार अन्य प्रमुख इंडेक्स जैसे S&P 500, नैस्डैक और निक्के की तुलना में पिछड़ता नजर आ रहा है। इस कमजोरी की एक बड़ी वजह है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs द्वारा की गई बड़ी पैमाने पर निकासी। खासतौर पर वे कंपनियां जिनका लाभ, प्रॉफिट ग्रोथ और भविष्य की विकास दर उम्मीदों से कम रही है, FPIs के सेलिंग प्रेशर की मुख्य शिकार बनी है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी बाजारों में कोर ड्राइविंग सेक्टर्स जैसे टेक और कंज्यूमर डिमांड में सुधार नहीं हुआ, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारतीय मार्केट पर भी पड़ेगा। यानी अमेरिकी गिरावट का असर भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी दिख सकता है। दूसरी ओर मॉर्गन स्टैनली ने अपने ताज़ा विश्लेषण में कहा है कि 2025 भारत के लिए एक स्टॉक पिकर्स मार्केट बन रहा है, जिसका मतलब है कि अब पूरा बाजार नहीं, बल्कि सिर्फ मजबूत फंडामेंटल और सॉलिड बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां ही रिटर्न देंगी। यानी अब निवेशकों को इंडेक्स नहीं, बल्कि सही कंपनी की पहचान करनी होगी। कुल मिलाकर भारतीय मार्केट इस समय एक सावधानी और चयन आधारित दौर से गुजर रहा है, जहां हर निवेश निर्णय के पीछे ठोस रिसर्च और विवेक की जरूरत है। ग्लोबल आर्थिक चक्र ग्लोबल साइकिल इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यदि अमेरिका में मंदी या बाजार में करेक्शन देखने को मिलता है, तो उसका सीधा असर भारत सहित अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। भारतीय बाजार फिलहाल ऊंचे वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। कई कंपनियां पहले से ही बहुत ऊंचे पीई रेशियो पर हैं, जिससे करेक्शन की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही व्यापारिक नीतियों और नियमों में लगातार बदलाव, जैसे सेबी के नए कदम या इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई, निवेशकों की भावना इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार के लिए सतर्कता और विवेकपूर्ण निवेश की जरूरत होगी। निवेश करते समय डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक सेक्टर या स्टॉक पर भरोसा करने की बजाय बैंकिंग, ऑटो मेटल्स और सिल्वर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में निवेश का संतुलन रखें। साथ ही हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान दें, ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों, जिन पर कर्ज डेट कम हो और जिनका कैश फ्लो स्थिर और बेहतर हो। बाजार में अचानक करेक्शन आने की स्थिति में खरीदारी के अवसर मिल सकते हैं,
इसलिए थोड़ी नकद राशि कैश अपने पास रखें। नए आईपीओ में निवेश करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन और हाइप का गहराई से विश्लेषण करें, क्योंकि बहुत अधिक प्रचारित आईपीओ अक्सर जोखिम भरे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। समझदारी और धैर्य से निवेश करने वाले ही लंबे समय में सफल होते हैं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।